हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे विषय पर जानकारी दूंगा। आप एंड तक बने रहना और जो साथी नए चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे साथियों तक भी शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो एक जानकारी की है और बहुत ही अहम जानकारी है जो मैं आपको बताऊंगा। जो मुझे इसके बारे में जानकारी है तो वो आज आपके साथ साझा करूंगा। तो पशुपालक साथियों, कई बार हिफर जोटी है जो 2-2.5 साल के होने पर भी गाभण नहीं रुकती और बार बार एआई कराते रहते हैं या जोटे से गाभण कराते रहते हैं, परंतु फिर भी नहीं रुकती। और कुछ लोग पुराने जो तरीके हैं वो अपनाते हैं। कोई उसके नाक में बीज डालता है, कोई लकड़ी की किल्ली द्वारा उसका बंधा तोड़ता है। आज उस विषय पर जानकारी दूंगा, तो इनके पीछे क्या कारण है और वीडियो के एंड में बताऊंगा, ताकि आपको ऐसी नौबत ही ना आए बंधा तोड़वाने की या नाक में सीमेंट डलवाने की। उसके बारे में डिटेल के अंदर बताऊंगा। और सबसे पहले मैं बताता हूं कि वो किल्ली से बंधा तोड़ते हैं, उसके फ़ायदे हैं या नुकसान हैं। तो इधर आ, किल्ली ले किल्ली। तो मेरे साथियों, ऐसे ही उनके पास एक गिट्ठ की लकड़ी की किल्ली होती है। बहुत से सोचते हैं कि किल्ली पता नहीं क्या है, गोल लकड़ी से बिल्कुल साफ़ कर लेते हैं। वैसे तो इसमें थोड़ा खुरदरापन है, तो एक मात्र दिखाने के लिए मैं ले रहा हूँ। एक गिट्ठ की होती है, अच्छी तरह इसको साफ़ किया हुआ होता है उन्होंने रेगमार से। और बहुत से तो मैंने देखे रेगमार भी लगा हुआ नहीं होता, खुरदरी होती है और आगे से नुकीली होती है। जैसे भी हम पुरानी जो भूसा निखारने के लिए तुंगड़ी होती थी, उनका सांग होता था, वो नुकीली होती हैं। और फिर जो टिया भैंस को नीचे गिरा लेते हैं, जो रिपीटर हो रही है बार बार, तो फिर किल्ली उसके पेशाब वाले जगह से ले जाते हैं और बगैर अंदर हाथ डाले, जैसे गोबर यही करते हैं तो गोबर वाली जगह से हाथ डालते हैं, वो ऐसे ही पेशाब वाली जगह पर किल्ली ले जाते हैं और उसको बार बार 2-3 बार अंदर बाहर करते हैं। तो पशुपालक साथियों, ये मेथड विज्ञान के अनुसार गलत है, क्योंकि किल्ली पता नहीं कितने पशुओं के अंदर से गुम्मी है, उसकी कोई सेफ्टी मैंने कई जगह पर देखा है। तो उसको अच्छी तरह से साफ भी किया नहीं जाता। अगर पशु को इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन और बढ़ सकती है। तो साथियों, ये तो जो किल्ली है तो ये मात्र 9 इंच की है। फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि बंधा कैसे पड़ जाता है। बंधा पड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। जब हम एआई करते हैं, एआई करते समय जो गन लेते हैं और हर बार लगे तो बंधा रहने का तो मतलब ही नहीं बनता। जब पशुपालक ने गन से एआई करा ली, देखो गन कितनी लंबी होती है और किल्ली से तकरीबन 1.5-2 गुना बड़ी गन है। और इसके ऊपर ये सीट चढ़ाई जाती है, हर बार नए पशु के लिए सीट चढ़ाई जाती है, ताकि हमारे पशु को किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शन ना हो सके। तो गोबर वाली जगह से हाथ डालकर बच्चेदानी को पकड़ा जाता है और सीमन अंदर सर्विक्स से होते हुए अंदर ट्यूबों तक छोड़ा जाता है। और बंधा पड़ने का तो मतलब ही नहीं बनता। ये पुराने तरह का एक वहम है मन के अंदर। मेरे पशुपालक साथियों ने वहमों में ना पड़कर उस कारण तक जाइए जिसके कारण आपकी जोटी गाभण नहीं ठहर रही है। गाभण ना ठहरने के बहुत से कारण हैं। मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आपने क्या क्या सावधानियां रखनी हैं, ताकि आपका पशु रिपीटर ना हो। तो ये आपने देख लिया कितनी बड़ी गन है। ये पशु के पेशाब वाली जगह से होते हुए, सर्विक्स से होते हुए ये वहाँ तक पहुँच जाती है जहाँ पर हमने सीमन छोड़ना है। तो बंदा कैसे पड़ जाएगा। उसकी किल्ली तो मात्र 8-9 इंच की है। वो एक तरह से अंधविश्वास है। और फिर वो सीमन 2 सटरा पीछे से डलवा दिए और 2 नाक से डलवा दिए। और मैं दावा करता हूँ, अगर पीछे से सीमन नहीं डलवाएंगे, नाक में से चाहे 10 सीमन डलवाओ तो भी गाभण नहीं ठहरेगी। तो मेरे पशुपालक साथियों, पुराने तरह के वहम चले आ रहे हैं। नाक से कभी भी पशु गाभण नहीं ठहरता। हमने इनाम रखा हुआ है, अगर अकेले नाक से गाभण ठहराएंगे, पीछे से गाभण नहीं करेंगे, उसको वाजिब इनाम दिया जाएगा।
तो फिर अब मैं बताना चाहता हूँ कि वो जो टीआरपीटर क्यों हो जाती हैं। सबसे पहले तो देखो, ये अपने पास भैंस दूध दे रही है और अभी इसको मात्र 1.5 महीने के करीब ब्याई को हुआ है। और जब 2 महीने की हो जाएगी, वैसे तो अपने आप बोलेगी, ये तार देगी या मुंह द्वारा आवाज़ करेगी, तो हम उसी समय महसूस कर लेंगे कि हमारी जो भैंस है हीट के अंदर है। फिर हमने उसकी सही हीट पकड़नी है। सही हीट पकड़ कर तो फिर हम उसको एआई करेंगे। एआई देखो, ये अभी 1.5 महीने की ब्याई हुई है। ये देखो 2 अगस्त की ब्याई हुई है। ये 2 अगस्त की फर्स्ट टाइमर जोटी है और 2 अगस्त की ब्याई हुई है। और 10वें महीने की 10 तारीख को, यानी 2 महीने बाद एक बार एआई करी इसकी और ये गाभण ठहर गई। अब ये 10 महीने की ब्याई हुई है और 8वें महीने में अब 10 तारीख को गाभण चल जाएगी। और ये भी आपके सामने नवंबर की ब्याई हुई है और 5 महीने से ऊपर गाभण हो गई है और एक बार में ये ठहर गई। तो फिर आप पूछेंगे कि आपने वो कारण तो बताए नहीं जिसके कारण रिपीटर हो जाते हैं। इसका कारण है, जैसे आपका काफ है, काफ को अच्छा दूध चुंगाइए और दूध चुंगते चुंगते उसको काफ स्टार्टर के ऊपर लगाइए। उसको 3 महीने तक हरा न सूखा चारा देना नहीं। और फिर उसके बाद अगर 1 किलो काफ स्टार्टर खाने लग जाए तो फिर हम उसका दूध बंद कर सकते हैं। पशुपालक साथियों, फिर 3 महीने बाद उसको चारा देना है, सूखा वो भी, और फीड चेंज करनी है, काफ ग्रोवर देना है। फिर उसके बाद काफ ग्रोवर के बाद अगर सेहत थोड़ी कम है तो उसको डेयरी प्रोटीन प्रोडक्ट आते हैं कई कंपनियों के, वो देना है। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं करूँगा। अगर किसी का प्रोडक्ट बढ़िया है तो कह देने में भी कोई गुरेज नहीं करना चाहिए। तो मेरे पशुपालक साथियों, फिर आपने उसको डेयरी प्रोटीन देना है। अगर रूटीन में सही चल रही है तो उसको हिफर ड्राई देना है। अब तो हिफर प्लस भी आ गई है, तो वो तब तक देना है जब तक वो गाभण होकर ब्याह नहीं जाती। ब्याने में 22 दिन नहीं रह जाते, तो उसके बॉडी वेट बनेगा और बच्चेदारी सही से ग्रोथ करेगी। आमतौर पर सोचने में आता है जो माँ भैंस का कुछ बचता है वो छोटे बच्चों के आगे गिरा देते हैं। छोटे बच्चों का खाना अलग है और जो छोटे काफ हैं उनका खाना अलग है, हिफर का खाना अलग है। तो आप मिनरल मिक्सचर रेगुलर देंगे। अगर बढ़िया फीड नहीं डाल रहे हैं तो फिर मिनरल मिक्सचर तो आपको रेगुलर देना पड़ेगा। और एक कारण तो ये बताया कि फीडिंग का कारण हो सकता है, दूसरा कारण सीमन डेड होने का हो सकता है। कई बार जो एआई वर्कर है कई जगह से सीमन लेके आता है और उसके पास चेक करने की कोई मशीन नहीं होती या कोई भी उसके पास साधन नहीं होता जिसे चेक कर ले कि जिंदा है या डेड है। और पशुपालक साथियों, फिर वो भैंस के लग जाएगा तो कैसे गाभण ठहरेगी। तीसरा कारण इसके अंदर वो है कि जो किसान है उसका सही प्रॉपर हीट नहीं बता पा रहा है, अपने पशु की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उसको कोई पड़ोसी बताएगा तेरी भैंस तार दे रही थी, मैंने कल देखी दोपहर वहाँ पे बैठी थी, तो उसको किसी जोटे से गाभण करा लो या फिर किसी को डॉक्टर को बुला लो। फिर वो दोपहर को तो उसने बताया और वो शाम तक अपने काम चला जाएगा। फिर उसके ध्यान में आएगा कि मेरे तो भैंस गाभण के लिए बोल रही। फिर वो डॉक्टर के पास फ़ोन करेगा, तब तक शाम हो जाएगी, डॉक्टर कहेगा मैं कल आऊँगा। किसान साथियों, उसको 1 दिन पहले एआई होनी थी और 1 दिन लेट हो रही है उसकी, तो फिर कैसे गाभण ठहरेगी। तो हम दोष देंगे उसकी फीडिंग में या उसके सिस्टम में, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने उसकी हीट प्रॉपर पकड़ी नहीं। फिर मान लो हम समय पर बुला लेते हैं और डॉक्टर हमारे दरवाजे तक आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जब डॉक्टर टिक्का निकाल के खड़ जाता है तो हम कोई रस्सा लेके आता है, कोई मोरी लेके आता है, कोई उसको पैरों में जूड़ लगाता है। इसी काम में पौना घंटा बिता देते हैं। डॉक्टर टिक्का भरकर गन के अंदर ऐसे ही खड़ा रहता है। मेरे साथियों, इसका इलाज तो एक ही है, पहले आप पशु को अच्छी तरह से काबू करिए और फिर उसके बाद उसको गोबर वाली जगह से हाथ डाल कर देखिए क्या भैंस प्रॉपर हीट में है, बच्चेदानी खुली है या नहीं है। अगर खुली है तो फिर सीमन निकालिए। ऐसा ना हो कि हम सीमन को डेड कर बैठे, तो ये भी एक उसका कारण हो सकता है। और एक भ्रांति मैं और बताता हूँ, लोगों के मनों के अंदर यह है कि अगर हमने एआई करा ली, उसको 2-3 घंटे हमने बैठने नहीं देना। तो किसान ऊंची खुंटी दीवार में
लगी होती है कोई ना कोई, उससे उसकी मोरी बांध कर और सोटा लेकर बैठ जाता है कि मेरी भैंस नीचे ना बैठ जाए, सीमन तो बाहर निकाल देगी, तो फिर गाभण कैसे रुकेगी। मेरे साथियों, ये सीमन वहाँ पहुँच जाता है जहाँ से कभी भी वापस नहीं आता। वो 6 बूंद सीमन के हैं और पानी का तो नीचे उसने ढेर लगा दिया, तो इतना सीमन थोड़ा आया। वो कुदरत ने स्पर्म के तैरने के लिए बनाया हुआ है। सीमन तो अगर आप बाहर भी छोड़ देंगे तो जैसे झोटा छोड़ता है तो वो तैरता हुआ उस पानी के अंदर माध्यम से होते हुए बच्चेदानी में अंदर चला जाएगा। इसका बैठने या खड़ने से कोई संपर्क नहीं होता। तो हम कई बार एआई करके आते हैं, वो शाम को फ़ोन करता है, डॉक्टर साहब उसने तो नीचे बैठ के सीमन निकाल दिया। पशुपालक साथियों, सीमन बाहर कभी नहीं निकलता। तो एक तो ये वहम है, और बाकी मैंने वो किल्ली वाला बताया, किल्ली वाला वो माध्यम आपने नहीं कराना, वो गैर वैज्ञानिक है। तो चलो हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, जिसके मन में आता है वह कराओ। यहाँ तो बहुत तरह के वहम हैं। यह हिंदुस्तान वहमों का देश है, क्योंकि इसने विज्ञान के नहीं पैदा किए, इसने वहमों वाले बाबा पैदा करे हैं। तो किसान साथियों, ये बातें कहीं भी यूनिवर्सिटी में नहीं बताई जाती और कहीं भी सरकार आपको मुहैया नहीं कराती, इसलिए हम छोटी छोटी बातों के शिकार हो जाते हैं। और वीडियो थोड़ी लंबी होगी, अगर कोई बात ऐसी बचेगी तो मैं आप साथियों को दोबारा से दूसरी वीडियो डालकर मेरे को कमेंट के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, किसी भी तरह से फ़ोन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियो थोड़ा लेट डालता हूँ, सोचता हूँ किस विषय पर डालूँ। तो पशुपालक साथियों, मेरे चैनल की ग्रोथ कराने के लिए आप दूसरे ग्रुपों में भी शेयर करें और अपने साथी रिश्तेदारों तक भी भेजें, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। एक विषय और है, मैं उस पर बताना नहीं चाहता, क्या पता लोग किस एंगल से देखें। हम अंधविश्वास के ऊपर खुलकर बोलते हैं। हम परिवार के 25 मेंबर हैं, 25 के 25 बॉडी डोनर हैं। बॉडी डोनर के पीछे क्या कारण है? क्या हमारा मन नहीं करता कि हम अपनी बॉडी को जलाकर उसकी राख बनाकर अस्थियाँ किसी नदी या नाले में बहाएं? तो हमारा भी तो मन करता होगा, परंतु हम क्यों नहीं बहाते, उसके बारे में भी एक जानकारी दूंगा कि हम अपनी बॉडियों को क्या करते हैं और उनसे क्या क्या लाभ होते हैं, उसके बारे में वीडियो डालूंगा। हमारी विचारधारा कुछ और है, ज़्यादा कुछ ना कहता हूँ। किसान साथियों, अपील करूँगा, अभी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो दूसरे साथियों तक भी शेयर करें। नमस्कार जी।